हाँ तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी का पाठ 5 मिठाई का अध्ययन करेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवर हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे एक कहानी दी हुई है। सभी साथ में पढ़ेंगे। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। जैसे आपका मीठा खाने का मन करता है तो अगर आप घर पे हो तो पापा मम्मी से डिमांड करते हो, और अगर स्कूल में हो तो अपने फ्रेंड को अगर देखते हो है उसके पास कुछ खाने को मीठा तो आप उससे भी मांगते हो। तो उसने भी अपने दोस्तों से मीठा खाने को मांगा। भालू ने कहा शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। चींटे ने कहा गुड़ खा लो, गधे ने फिर भी मना कर दिया। होता है ना, जैसे कि अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है और जो आप मीठा खाना चाहते हो जब तक आपको वो नहीं मिलता आप मना ही करते रहते हो। मम्मी कहती है कि मीठे में गुड़ रखा है या पेस्ट्री रखी है या रसगुल्ले रखे हैं, लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप नहीं खाओगे। आपको जो पसंद है, जैसे चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट नहीं मिली तो और कुछ मीठा आप नहीं खाओगे। ऐसे ही गधे का मन गुड़, शहद और गाजर खाने का नहीं था, वो तो सिर्फ मीठा यानी मिठाई जैसी कोई चीज़ खाना चाहता। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, गधे ने फिर भी मना कर दिया। गिलहरी ने कहा आम खा लो, गधे ने मना कर दिया। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो, गधे को ये बात पसंद आ गई। तो बच्चों, जैसे हाथी को गन्ना पसंद है तो हाथी ने गन्ना खाने को कहा, और गिलहरी को आम पसंद है तो उसने आम खाने को कहा। लेकिन गधे का मन ये सब चीज़ें खाने का नहीं था तो उसने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने उससे कहा कि चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं, वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं, तो गधे को ये बात पसंद आ गई और वो चल पड़ा। और तब सभी साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। और देखिए सामने बुक में आपको दिख भी रहा है कि मिठाई की दुकान पे सभी पहुंच गए। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज वर्क। किसे खाने में क्या पसंद है उसका मिलाना है। जैसे भालू को क्या पसंद था, उसने क्या खाने की एडवाइस दी थी, उसने क्या खाने की सलाह दी थी गधे को, शहद। तो यहाँ पे हम भालू को शहद से मिलाएंगे। दूसरा है खरगोश। खरगोश को क्या पसंद है खाने को, उसने अपनी पसंद की चीज़ खाने की सलाह दी थी, तो यहाँ पर मिलाएंगे हम गाजर। और हाथी ने क्या खाने की सलाह दी थी गधे को, और उसको पसंद है गन्ना, तो हाथी को हम मिलाएंगे गन्ने से। और गिलहरी ने क्या खाने की सलाह दी थी, उसने आम खाने की सलाह दी थी, तो गिलहरी को हम ले जाएंगे आम तक। अब अगला है, नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो पहला चित्र बना है बच्चों, पढ़कर बताइए क्या लिखा है। हाँ ठीक, गधा। और दूसरा चित्र है मिठाई का, और तीसरा चित्र बना है हाथी का। तो इस कहानी में कौन कौन से जानवर आए हैं, किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे जानवर आए हैं इसमें। हाँ तो बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे जानवरों का जिक्र हुआ है, उनका नाम आया है। उनमें है गधा, हाथी, गिलहरी, चींटी और खरगोश, और लास्ट में आती है बिल्ली, जिसकी सलाह गधे को पसंद आती है। तो इतने सारे जानवरों में से आप किन्हीं 3 जानवरों का नाम लिख लीजिए। जैसे कि मैंने इसमें लिखवाया है गधा, हाथी और खरगोश। लिख लीजिए सभी बच्चे। अब देखिए, सही या गलत वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाकर, निशान लगाकर बताना है कि क्या सही था और क्या गलत। गधे ने बिल्ली की बात मान ली, ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सही, ये बात सही है क्योंकि गधे ने बिल्ली की बात मान ली थी। खरगोश ने आम खाने को कहा, खरगोश ने आम खाने को नहीं कहा था, उसने गाजर खाने को कहा था, तो ये बात गलत होगी। हाथी ने कुछ नहीं कहा, तो ये भी गलत है क्योंकि हाथी ने तो गन्ना खाने की सलाह दी थी, इसलिए ये बात भी गलत हुई। और सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया, कोशिश की, तो ये बात सही है क्योंकि सभी उसे अपनी सलाह दे रहे थे, तो सभी ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, तो ये बात सही है। अब इसके बाद है, नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। तो इसमें 2 कविताएँ हैं। एक है, ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से,
मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। और दूसरी कविता है बच्चों, इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। तो सब बच्चे इसको रिवाइज करिए, एक बार रिपीट करिए, रीड करिए, एक बार सब सही सही उच्चारण के साथ इसे पढ़ेंगे। अब इसके बाद है खोजें और जानें। अपने घर के आसपास अपने भाई बहनों के साथ, मम्मी पापा के साथ घूमिए और देखिए छोटे छोटे कीड़े और जानवरों को। पता करिए कि वो लोग क्या खाते हैं, कितने अलग रंग के हैं, आदि विशेषताएं जो उनमें होती हैं उन पर ध्यान देना है। और घर आकर इनके आपको चित्र बनाने हैं। और अगले दिन सभी के साथ अपनी कक्षा में साझा कीजिए। सबको बताइए कि आपने उनके बारे में क्या देखा, क्या जाना और क्या बनाया और क्या लिखा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया?